अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल होम ट्यूटर बाय ज़ुनैरा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो है पढ़ाई खूब ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज जो है हम लेंगे जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर का मैं केमिस्ट्री का लेक्चर लेने जा रही हूँ और जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 6 मैंने क्यों स्किप किया, जस्ट इस वजह से बेटा स्किप किया कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसका पोर्शन बहुत ज़्यादा है, मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है पेपर में एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। तो वो छोटा सा वैसे भी आपके स्मार्ट सिलेबस में वो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में वैसे ही कवर हो जाएगा आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें जो मेन सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं पहले वो कर लेते हैं। जिस तरह आज जो है वो फैसला आया जी शफ़क़त महमूद साहब के जो है ना आपका जो स्मार्ट जो पेपर्स होंगे वो आपके जैसे इलेक्टिव पेपर्स होंगे, ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के। तो हम फोकस करेंगे अपने साइंस सब्जेक्ट्स पे ताकि आप लोगों की डिग्री पे ये अच्छे नंबर हैं। तो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जी, आपको पता थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी, जैसे बुक में भी इंट्रो दिया हुआ है सबसे पहले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये क्या हैं, कैसे हैं और किस तरह हैं। बेटा 200 ईयर्स अगो जो आपकी बुक में मेंशन हुई है, मैं वही बात लेके चलूँगी। 200 साल पहले तक केमिस्ट का ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ओनली लिविंग सोर्स। हम इसको लिविंग सोर्स से हासिल कर सकते हैं। ये 200 साल पहले तक कॉन्सेप्ट रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिविंग सोर्स से हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये हम हासिल कर सकते हैं नॉन लिविंग सोर्स से। मतलब सीधे लफ्ज़ों में अगर मैं बात करूँ तो वो कहते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो जानदारों से हासिल किए जाते हैं और जो इनऑर्गेनिक है वो हम बेजानों से हासिल करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट माना जाता था 200 साल पहले। उसके लिए क्या बात की जाती थी, आपकी बुक में इतनी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन उनका मानना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम क्यों लिविंग सोर्स से हासिल करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक ऐसी फोर्स होती है दैट इज़ वाइटल फोर्स। वाइटल कहते हैं अहम फोर्स, ठीक है। एक अहम कुव्वत होती थी जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हासिल की जा सकती है लिविंग सोर्स से, वो किसी भी नॉन लिविंग सोर्स से नहीं हासिल। लिविंग सोर्स मीन टू से किसी भी जानदार से हम ज़रिए से हम हासिल कर सकते हैं। ये पहले 200 साल तक पहले ये माना जाता था। लेकिन एक साइंटिस्ट आया जी होलर, ठीक है, इसने क्या किया, इसने रिजेक्ट किस थ्योरी को, वाइटल फोर्स थ्योरी को। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या चीज़ है, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग सोर्स। ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी जो मानी जाती थी 200 साल पहले तक, ठीक है जी। फिर होलर ने आया और इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे, इसने यूरिया होता है बेटा जो बेसिकली पाया जाता है एनिमल यूरिन में, ठीक है, जो जानवर होते हैं उनके यूरिन में पाया जाता है। तो यूरिया इसने बनाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। इससे इसने बना के दिखाया, ठीक है। तो यहाँ तक साइंटिस्ट का मानना था कि भाई वो बड़ी कोशिश उन्होंने की भाई हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्स से बना सकें, नहीं बना पाए। तो फिर होलर आया, उसने जब 200 साल बाद ये काम किया, यूरिया बना के दिखाया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, तब जो है वो फिर ये कॉन्सेप्ट वाइटल फोर्स थ्योरी वाला ये हो गया जी गलत, ठीक है जी। अब उसने कैसे बनाया, आपकी बुक में इतनी डिटेल तो दी कोई नहीं है कि मतलब पूरा रिएक्शन उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने सीधा सीधा ये बताया हुआ जी अमोनियम साइनेट, ठीक है जी, ये बनी हुई है जी, दैट इज़ यूरिया एंड दैट इज़ अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट से उसने यूरिया बना के दिखाया, जस्ट इतनी ही आपकी बुक में दी हुई है। तो हम भी इसी पे फोकस करेंगे, क्योंकि फिर जो है वो जितनी डिटेल में आप जाओगे उतना ही कंफ्यूज होगे। आपके लेवल पे जितना उन्होंने गिवन दिया हुआ है उतना ही हम फोकस करेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद जो है वो ये बात आई कि भाई चलो ठीक है कि ये हमारे पास आ गया अमोनियम साइनेट और यूरिया आ गया। तब जो है वो हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो होगी जी रिजेक्ट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, किसने की, होलर ने। क्वेश्चन आता है हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड दिस थ्योरी एंड व्हाई। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इस पहले इंट्रो में से, ठीक है जी। अब अगला मैं अगर लेती हूँ तो अगली आपके पास टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। पहले अभी जो नॉर्मली अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें यूजली कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। मतलब उसमें जो मेन एलिमेंट होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है एंड बेशुमार और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेन है दैट इज़ कार्बन और हाइड्रोजन। दूसरे लफ्ज़ों में इसको मैं ये भी कह सकती हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ये बात क्या कर रहे हैं हमारे पास कि इसमें उन्होंने गिवन बताई हुई कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। इसमें कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी इधर मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसमें जो सिंपल उन्होंने बात बताई हुई है जी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीछे हमने भी बात की थी कि इनके अंदर एक वाइटल फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस साइंटिस्ट या जो एंशिएंट साइंटिस्ट थे उनके मुताबिक वाइटल फोर्स एक होती है जिसकी वजह से हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान ऑलमोस्ट सेम ही जो है वो फोर्सेस होती हैं। हम ये नहीं कह सकते वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली ये बात होती है। दूसरी बात फिर उन्होंने बात की मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ branch of chemistry deals with the study of hydrocarbon and their derivatives। डेरिवेटिव्स का मतलब उन्हीं से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है जी मॉडर्न डेफिनेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील कर रही है हमारे साथ हाइड्रोकार्बन की स्टडी। हाइड्रोकार्बन की स्टडी मतलब कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड और उनके डेरिवेटिव मतलब उनसे बनाए गए कंपाउंड। तो दैट इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फीचर्स क्या होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों का, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है इसमें सिंपल सीधी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स की कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा जी, सबसे पहले जो मेन पॉइंट है दैट इज़ इट्स यूनिक बिहेवियर, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पिक्यूलियर नेचर का मतलब होता है थोड़ी सी हट कर अपनी प्रॉपर्टी शो करना। पिक्यूलियर नेचर में हम मेन बात करोगे कैटिनेशन की। व्हाट इज़ कैटिनेशन? कैटिनेशन तो आप पीछे भी पढ़ के आए हो। कैटिनेशन जो है बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इन विच दे आर सेल्फ लिंक्ड और फॉर्म टू लॉन्ग चेन्स। ठीक है, अब कार्बन है, कार्बन आपस में सेल्फ लिंकिंग बनाता रहता है बॉन्ड और वो क्या बना देता है, लंबी लंबी चेन, दैट इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो साइजेस होते हैं उनका मोलेक्युलर मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन की पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है दैट इज़ अ पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन, जिसमें उन्होंने कैटिनेशन की बात की गई है और इसी यूनिक प्रॉपर्टी की बेस पे क्या होता है, ये मिलियंस के हिसाब से जो है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास पॉइंट आ जाता है इसमें कि इनकी जो नेचर होती है दैट इज़ नॉन आयनिक। अब नॉन आयनिक का मतलब मैं सीधे लफ्ज़ों में ऐसे कह दूँ आप लोगों को कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर आ जाता है जी कोवलेंट नेचर, और आयनिक नेचर होती है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है तो मीन टू से ये कोवलेंट कंपाउंड है, इस वजह से इनकी नेचर जो होती है वो क्या होती है, नॉन आयनिक। नॉन आयनिक का मतलब कि ये आयंस नहीं बनाते। नेक्स्ट हमारे पास जो उसमें पॉइंट गिवन है दैट इज़ सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर मतलब कि अब बनाए गए एक ही से मतलब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे से बनाए जाते होते हैं। तो जो एक दूसरे से बनाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी आपस में सिमिलर होती है, दैट्स वाई वो उनसे मिलकर बन जाते हैं। मतलब उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समहाउ सिमिलर होता है। जितनी बड़ी चेन होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरे लफ्ज़ में अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो सिमिलैरिटी होती है उनके बिहेवियर में, मतलब एक जैसा वो शो करेंगे, नेचर शो करेंगे। ठीक है, कोवलेंट है कंपाउंड है तो कोवलेंट को हम नेचर शो करेंगे। सॉलिबिलिटी अगर वाटर में इनके अंदर है तो समहाउ दूसरे भी उनके साथ जो उनसे मिलकर बनाए
बनाए गए हैं वो भी सॉलेबल होंगे। सिमिलरिटी इन बिहेवियर में बात करनी थी, वो ये है कि जी होमोलोगस सीरीज़ इसमें मेन चीज़ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, मतलब एक सीरीज़ है जिसमें एक जैसे कंपाउंड आते हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। आगे जाकर फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक पढ़ोगे, उसमें ये होगा कि एक फंक्शनल ग्रुप से मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं मिलियंस के हिसाब से और उनकी प्रॉपर्टी समहाउ सिमिलर हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरह कि मतलब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है इसकी प्रॉपर्टीज़ का, वो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इसका है जी दैट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर मतलब ये तमाम तर कंपाउंड होते हैं इनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब मीन टू से इनका मोलेकुलर मास जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतनी कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर बनता जाता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन की बात की गई है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बात की है स्टार्च की बात की है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर बेशुमार कार्बन की लंबी लंबी चेन्स है और उनका आपस में ब्रांच सिस्टम सारा कुछ बना हुआ है। मतलब प्रोटीन की बात की गई कि मिलियंस के हिसाब से जो है वो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तब जाके प्रोटीन बनता है। और स्टार्च की बात की गई है, उन्होंने यहाँ पे स्टार्च का फार्मूला भी लिखा हुआ है दैट इज C6H10O5 C6H10O5 और इसका ये चीज़ आ रही है, तो मतलब ये n जो है वो मिलियन के हिसाब से हो सकता है। और जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये भी हमारे पास क्या होता है, इनका मोलेकुलर मास 1000 से मिलियन तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। अच्छा, आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है, ये ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास मोलेकुलर मास सेम होता है। ठीक है, मोलेकुलर मास सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल मोलेकुलर फार्मूला, मैथ्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मोलेकुलर फार्मूला जो है वो सेम है लेकिन हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है जी, जैसे मैं जो है इसमें अगर बात करूँ उसकी फ्रक्टोज़ की और ग्लूकोज की, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, फार्मूला सेम है, ये है दोनों का फार्मूला यही है। ये पेंटोज शुगर बनाई जाती है, मतलब राइबोज शुगर बनाई जाती है और ये हमारे पास जो है वो हेक्सागोनल बनाई जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गए हैं, या एक एल्डिहाइड और कीटोन इसमें एक बनता है। अच्छा जी, ये आइसोमेरिज्म हमारे पास चले जाएगी, आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा इसके बाद रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिएक्शन जो देते हैं वो काफ़ी स्लो देते हैं और यील्ड भी काफ़ी लो होती है। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो रेट है आप कह सकते हो इनका रेट जो है वो काफ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो। ठीक, और यील्ड भी जो है वो लेस होती है। ये इनका इसमें पॉइंट आ जाएगा। छठा सातवां इसमें पॉइंट आ जाता है जी सॉलेबिलिटी का। तो सॉलेबिलिटी इनकी जो है वो सॉलेबल हैं ये किसके अंदर, नॉन पोलर एलिमेंट्स कंपाउंड्स के अंदर। जैसे हमारे पास आ जाएगा ईथर, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गई, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड है, बेंजीन हो गया, इनके अंदर जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉलेबल हो जाते हैं। तो टोटल हमने जो सेलिएंट फीचर्स पढ़ी हैं वो हैं जो हमारे पास 7। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। ये आपके वैसे उसमें नहीं है टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन पढ़ लेते हैं, कोई 2 क्वेश्चन क्या पता इसमें से बन जाए। इंपॉर्टेंस ये है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इस वजह से हैं कि हमारे बहुत सारे एलिमेंट जैसे हमारे अंदर पाए जाते हैं जी एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, बेटा ये डिफरेंट ऐसे लिपिड्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, ये हमारी बॉडी की नीड है कि चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह हम खाना वगैरह खाते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, विटामिन वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये चीज़ें होंगी तो हमारी बॉडी के अंदर जान होगी और हम काम कर पाएंगे। ठीक है, जो बहुत सारे हम सिंथेटिक प्लास्टिक्स बना सकते हैं, सिंथेटिक रबर्स बना सकते हैं जो हमारे ही फ़ायदे के लिए यूज़फुल हैं इंडस्ट्री पर्पजेज़ में। तो ये इंपॉर्टेंस इसकी है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है जी, आप वो चाहे अपने खाना खाने से लेके अपने नहाने के लिए जो आप जो है सोप यूज़ कर रहे हो, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, डिटर्जेंट्स कपड़े धोने के यूज़ कर रहे हो, सब जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही जो है वो बनाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इम्पोर्टेंस में।